वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी को संकष्टी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान गणेश की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज गणेश चतुर्थी के इस पावन दिन पर आप सुनिए गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। इस कथा का श्रवण अंत तक कीजिएगा और अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भक्तों, चलिए रसपान करते हैं इस पौराणिक कथा का। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। ये सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से सप्त वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुसुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। अनिरुद्ध के विरह से वे इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके मन को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को उसने देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। हे सखी, ये व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में जा पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वे गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रवेश कर गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पुत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम करके श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया? ये बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा रखा है। ये बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पुत्र अवश्य ही वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि इस भीषण युद्ध में शिवजी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था।
भगवान गणेश को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को संकष्टी चतुर्थी के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य के अधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। जो मनुष्य भगवान श्री गणेश जी के इस चरित्र को सुनते और दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है और उनके सभी विघ्न दूर होते हैं। तो फिर सभी भक्तों, आप प्रेम से मेरे साथ बोलिए, गजानन महाराज की जय हो। तो चलिए अब हम श्रवण करते हैं चौथ माता की कथा का, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की कथा के साथ ही चौथ माता की कथा का श्रवण करना भी अनिवार्य है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती थी कि बहू, आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, देखे कि फिर मेरी पत्नी क्या कहती हैं। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने बहू से पूछा, बहू क्या बनाया और क्या खाया? तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई ना कोई बात अवश्य है जो मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हमने तो एक साथ बैठकर बहुत से पकवान खाए? तो उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगी उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि मैं शहर को कमाई करने जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाया खत्म नहीं होगा। लेकिन माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं काम से लौटकर धन लेकर ना आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग को मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वे मन ही मन बड़ी घबराने लगी। कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा, जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हैं, इसके करने से क्या मिलता है? तो पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हुई। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वे घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसके उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह स्वयं ही घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराइए मत और सो जाइए, मैं कोई उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे 7 पेड़ी से जाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर चढ़ते ही
रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा जरूर। इसी प्रकार सातों पेड़ियों पर नाग आराम करता और कहता कि डसूंगा तो जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हुई सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे बहू से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और बेटा बहू को जोर से आवाजें देने लगी। बेटे बहू ने जब आवाज सुनी तो वे उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं पर काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय हो। तो भक्तों, ये थी आज की संकष्टी चतुर्थी में सुनी जाने वाली गणेश भगवान और चौथ माता की पौराणिक कथा। कथा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भक्तों, प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।